हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, बरसाना धाम की, मायापुर धाम की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज की कथा हमारी शुरू हो रही है और एक प्रश्न जो कई बार मन में उठता है, क्या पुनर्जन्म होता है? इस प्रश्न का जवाब आज के श्लोक में मिल रहा है, क्योंकि पूरी भागवत कथा में, पूरे भागवतम में पहले स्कंद से जब अब तक हम आए हैं, पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई बताने वाला है कि उसका पहले भी जन्म हो चुका था, और कैसे, क्या, क्यों, इन सब प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आज की कथा में आइए। और जो लोग अब तक नहीं पधारे हैं, अपने व्हाट्सएप पर सबको बता दीजिए कि पुनर्जन्म और कैसे कोई दासी पुत्र से महान मुनि भी बन सकता है, इसका एक अलौकिक कथा शुरू हो चुका है। तो आज का श्लोका है पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं ये शुरू करता हूँ, और ऑफलाइन भक्तों के पास आशा है आप सबने अपनी अपनी भागवतम लाई होगी। प्राय हमेशा जब भी हम आते हैं तो हमेशा साथ में भागवतम होना चाहिए, और यदि पुस्तक स्वरूप में भागवतम नहीं है तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मोबाईल में भागवतम रख लेना चाहिए। बरोबर आहे आई? आता मुलाला सांगायचं की मला भागवतम वालं पुस्तक असणारं मोबाईल पाहिजे, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। हाँ, आता गाडी घेतली ना, आता मोबाईल घ्यायचा। यस। हम पुरा अतीत भवे अभवम मुने,
अतीत भवे मुने स्याः तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितः बालकः एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् अहं पुरा अतीत भवे अभवं मुने दास्यः तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितः बालकः एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् अहं पुरा अतीत भवे अभवं मुने दास्याः तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितः बालकः एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् दोहराएंगे माताजी अतीत भवे अभवं मुने दास्याः तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितः बालकः एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। माताजी हरे कृष्ण। पढ़िए माताजी। अहम पुरातीत अभवे अभव पुने दास्याः तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितः बालकः एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। अहम पुरातीत भवे अभवं मुने दास्यः तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितः बालकः एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। अहम पुरा अतीत भवे अभवं मुने अहम पुरा अतीत भवे अभवं मुने दास्यस्य तु कस्यश्च वेदवादिनाम् दास्यः तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितः बालकः एवं योगिनाम् निरूपितः बालकः एव योगिनाम् श्रूषणे प्राविति निर्विच्छताम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम्। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु Yes. धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी। पढ़ लिया मैंने प्रभु जी। यस यस। हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद सद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे
तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान के सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने में। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान की किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा से अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। हम पुरातित भवे अभवम मुने तास्याः तु कस्याचन वेदवादिना निरूपितः बालकः एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुकृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है प्रभु जी भागवत कथा में। आया था यार। हाँ मैप पे डाला मिलता है। हाँ इसलिए
दर्शन करण्यासाठी आले. अरे वा, असंच येत जा. कुठे असता ड्युटीला तुम्ही? वाघोलीचं असतो. वाघोलीत असता का? आणि राहायला वाघोलीला वाघोलीलाच आहे. येत जा मध्ये मध्ये. प्रॉब्लेम नाही मला. हा. मला आता विजिट येतं ब्लड संपली तुम्ही. अरे वा, तुम्ही फ्लेबोटॉमिस्ट आहे म्हणजे. हा. हरे कृष्ण. ईश्वराच्या कृपेने मी एक छोटासा डॉक्टर आहे. ठीक आहे, तर आपण नक्की भेटूया. ठीक आहे, हा, तुमचा मला- नंबर देऊन द्या, मी कॉल करतो तुम्हाला आणि तुम्हाला ग्रुपमध्ये ऍड करायचं. हा, चालतंय. ठीक आहे, नंबर देऊन द्या कोणाकडे तरी. एक गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. तो आज की इस कथा का हम कंटिन्यूएशन करेंगे. तो जैसे हम देख रहे हैं, हमने अब तक देखा था कि कल जब श्लोका हुआ तो कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आई. अलग अलग तप करने के प्रकार होते हैं, भक्ति के प्रकार होते हैं, अलग अलग योगी होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है जो विद्वानों ने निर्देशित किया. किसी को याद है कल की कथा का क्या था सार? इस सब चीजों का उद्देश्य क्या है? भगवान की महिमा का गायन. ठीक है, और जो प्रयोजन है वो ये होता है कि भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है. तो यहां पर हमारे व्यासदेव जी जो थे वे बहुत ही बड़ी समस्या में थे, ऐसा मैं बोलूं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वे असंतुष्ट क्यों है. जैसे हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें दुख क्यों होता है, हर चीज हमारे मन के विरुद्ध क्यों होती है, दुख क्यों होता है, हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती. बस उसी किसी स्थिति में व्यास जी थे. वे व्यास जी जिन्होंने इतने इतने ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, वेदों को 4 वेदों में परिणित किया, महाभारत जैसा बड़ा ग्रंथ लिख दिया, और उनकी स्थिति क्या थी? फिर भी असंतुष्ट थे. तो उनकी असंतुष्टि का कारण बताकर उन्हें ट्रीटमेंट अब नारद जी दे रहे हैं. प्रायः हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ जाए तो ब्लड टेस्ट बोल देते, ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, एक्सरे करो, रेडियोलॉजी करो, ये करो, ताकि जो बीमारी है वो पकड़ में आ जाए. लेकिन नारद जी ऐसे गुरु या ऐसे वैद्य थे, उन्होंने कुछ ये नहीं किया. वो सीधा देख के उन्हें पता चल गया कि इनकी बीमारी क्या है, किस कारण ये असंतुष्ट है, और उस कारण को उन्होंने बताया कि भाई आपने सब कुछ लिखा, लेकिन सब लिखने का उद्देश्य क्या था या उसका उपयोग क्या होने वाला था कि हम कर्म कांड में आगे बढ़े. जो उद्देश्य था, जो सही उद्देश्य होना चाहिए, वह है भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, भगवान की लीलाओं का वर्णन. वो आप करना भूल गए तो आप वो कीजिए. और ये जो गोली है ना, ये दिन में 3 बार लेने का हम बोलते हैं, तो यहाँ वेद व्यास जी को क्या बोला नारद जी ने? आप सिर्फ ये लिखने का एक बार कर्म कर लीजिए और देखिए आपकी असंतुष्टि दूर हो जाएगी. और वो करने का फायदा क्या है या रीजन क्या है, वो अब आगे एडिशनली बताया. तो बताते उन्होंने बता दिया कि लोग अनेक अनेक तप करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वो कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसके भी परे कुछ होता है. और वो क्या होता है? भगवान, भगवान की सेवा. तो सारे जो कुछ भी तप है, तपस्याएं है, उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि आप भगवान को प्राप्त करें. और उसके लिए वे किसका उदाहरण दे रहे हैं अभी? स्वयं का उदाहरण दे. तो अब तक कहीं पर भी कथा में आपने सुना नहीं होगा कि कोई पुनर्जन्म हो सकता है, कोई पिछला जन्म होता है. प्राय ये प्रश्न आता है, और हम जैसे मॉडर्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को तो ये प्रश्न आता है, अरे ये कुछ होता नहीं है, एक बार मृत्यु हो गई सब खत्म हो गया. इसका सोच कर हम क्या करते हैं? आज है, आज में जियो, आज में ही मरो. लेकिन मरकर क्या होगा? तथा देहांतर प्राप्ति ही, हमें नया देह धारण करना
पड़ेगा और फिर से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा मतलब बीमार, बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। तो ये चलते रहने वाला है जब तक कि आप इसके बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और इसके बाहर निकलने की कोशिश कहां हो सकती है? केवल मनुष्य जन्म। तो ईशोपनिषद में चर्चा आती है कि कैसे मनुष्य जन्म बहुत जरूरी है। और हम कई बार सोचते हैं कि मानव अधिकार, मानव अधिकार, मानव अधिकार, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बहुत ही हास्यास्पद बात थी कि किसी ने अभी रिसेंटली कोर्ट में केस कर दी कि रास्ते पर चलने वाले कुत्तों के खिलाफ कुछ क्रूर कर्तव्य हो रहे हैं, तो उनके अधिकारों का हनन। लेकिन सही में कोर्ट ने भी आदेश में बोल दिया कि उनके कोई अधिकार नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हम किन मानव अधिकारों की आजकल बात करते हैं? उन्हीं अधिकारों की जो आज उन कुत्ते बिल्लियों के पास है, जन्म। हम क्या सोचते हैं कि क्या मानव अधिकार होना चाहिए? यही कि हम ठीक से रह सके, ठीक से खा सके, ठीक से सो सके, ठीक से प्रजनन कर सके। ये सब चीजें तो सभी कुत्ती बिल्लियां भी कर रहे हैं, तो ये अधिकार नहीं है। मानव अधिकारों के बारे में बोलते हुए प्रभु जी एक बार बोलते हैं कि जो जो कुत्ते बिल्लियां या जानवर कर रहे हैं, दूसरे जीव कर रहे हैं, वो अधिकार यदि हम बोलते हैं कि वो मानव अधिकार है, तो वो मानव अधिकार नहीं है। मानव अधिकार वह अधिकार है जो इन कुत्ते बिल्लियों के पास नहीं है। और वो अधिकार क्या है? तो हमारी सोचने की क्षमता और हमारा यह मौका कि हम अपने आप को ज्ञान से प्रकाशित कर सके, पूछ सके मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। यह मानव अधिकार, बाकी कोई चीज मानव अधिकार नहीं। अदर्स आर नॉट ह्यूमन राइट्स। द ह्यूमन राइट इज राइट टू एनलाइटनमेंट। और उसी अधिकार को हम प्राय भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे सगे संबंधी है, वो ऐसे है, वो वैसे है, उनके साथ क्या हुआ होगा या उनके साथ क्या हो रहा। हमें हमेशा याद रखना होगा, ये शरीर है तो शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं होगा, परसों वापिस आ सकता है यदि हमने सही समय पर सही दवाई का सेवन नहीं किया। देखिए ये बीमारी है, शरीर एक बीमारी है। और यदि कोई बीमारी है तो लोग मेरे पास आते हैं ना कि सिर दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब क्या करें, या खांसी बहुत हो रही है क्या करें, तो दवाई दे देते हैं। वैसे ही ये शरीर भी एक बीमारी है, ये समझकर इसकी दवाई लेना जरूरी। और वही हमें जो ज्ञान है वो हमारे शास्त्र देते हैं। तो ये कथा है नारद मुनि की, नारद मुनि के पिछले जन्म की। कैसा जन्म, पिछला जन्म था उनका? तो क्या थे? वे एक दासी पुत्र थे। दासी मतलब शूद्रानी, मतलब जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म ना हुआ हो, अत्यंत नीच समझा जाता था उस जमाने में। तो ऐसे स्थिति से सोचिए, ऐसी स्थिति से नारद जी महाऋषि बन गए, नारद ऋषयः। तो वो कैसे हुआ, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसकी यह कथा आ रही है। तो समझिए वो एक छोटे से बालक थे, 3 4 या 5 वर्ष की उनकी उम्र हुई होगी, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि वे क्या थे? बालक थे। और दूसरी चीज क्या थी कि वे किसी उच्च कुल में जन्मे नहीं थे, एक शूद्र कुल में आए थे, एक दासी के पुत्र थे। और यहां तक कि आप देखेंगे कहीं पर भी कथा में उनके पिताश्री कौन थे इसके बारे में वर्णन नहीं आ रहा है, क्योंकि दासी पुत्र, दास्य यहाँ शब्द आता है। दास्या मतलब दासी पुत्र। पहले के जमाने में क्षत्रिय जो हुआ करते थे, जब उनकी जैसे शादियां वगैरह होती थी तो रानियों के साथ या जो क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसेस थे, उनके साथ में उनकी बहुत सी सहेलियां नौकर बोल के, उनकी सहचरिणी बोल के आया करते थे।
तो वे उनकी दासियां हुआ करती और वो उनकी सेवा करते। लेकिन उसमें भी ये था कि वो कभी महल छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नारद जी क्या बोल रहे हैं, वैसे किसी महल में भी नहीं रहे, वे अलग रहे हैं। मतलब सोचिए कि वे कितनी तकलीफों से और कैसे होंगे पिछले जन्म। जबकि यदि वो भले ही दासी पुत्र होते, महल में काम करने वाली राजकुमारियों के दासी पुत्र होते, तो उन्हें सब कुछ अच्छा मिलता। जैसे विदुर जी, विदुर जी की कथा तो हम जानते हैं। विदुर जी भी क्या थे, दासी पुत्र ही थे, लेकिन उन्हें सब अधिकार मिले, भाई बोल के उन्हें माना गया। सिर्फ एक ही अधिकार उन लोगों को नहीं मिलता था, और वो क्या था, राज्य का अधिकार। बाकी सब कुछ मिलता था उन्हें। लेकिन हमारे नारद जी क्या थे कि उनको वो भी ऐसे भी दासी के पुत्र नहीं। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि वे किसी बड़ी परिवार से नहीं आए हैं, फिर भी वो क्या हो गए, नारद मुनि बन गए। क्यों, कैसे? उसका जवाब आता है, बालक एव योगिना। क्या कि मैं ऐसे भक्तों का सेवक बोल के नियुक्त किया गया, जिनकी सेवा कर कर मुझे ये सब प्राप्त हो गया। महत्वपूर्ण यह है कि हमने यदि वैष्णवों की, भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा कर ली, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में बहुत बहुत प्रगति होती है। और इसीलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, निरूपित बालक एव योगिना। एक सेवक बोल के वो काम कर रहे थे। उन्हें बोला जाता था, हे बच्चे इधर आ, मेरे लिए वो लेकर आ, चलो मेरे कपड़े धो दे, चल मेरे लिए आसन लगा दे, मेरे लिए बेडिंग कर दे। ये सब सेवा वे करते थे। ये बर्तन धो दे, ये ग्लास धो दे। लेकिन देखिए भक्ति की शक्ति कितनी होती कि सिर्फ छोटी सी सेवा कर कर, योगियों की छोटी सी, योगी नाम, उन्हें इतनी उनकी दया मिल गई, इतना उनका आशीर्वाद मिल गया कि अगले जन्म में क्या हो गए, वे नारद मुनि बने। और दूसरा मुद्दा यह है कि अगले जन्म में क्या हो गया, ये आध्यात्मिकता में आगे बढ़ गए। और इतने आगे बढ़े कि आध्यात्मिक जीवन में वो कहीं से कहीं पर भी जा सकते थे। वे पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकते थे। सिर्फ इसी भौतिक जगत में नहीं, इवन आध्यात्मिक जगत में वे जा सकते थे। आध्यात्मिक जगत में जाकर नारायण का दर्शन भी कर सकते। तो जो हमारा आध्यात्मिक जगत है, या जो हमारे जो आध्यात्मिक जीवन होता है, उसमें हम पूरी तरह से फ्री होते हैं, कहीं पर भी आने जाने की। हाँ? कहीं पर भी आ जा सकते हैं। हाँ, वहीं पर नहीं, केवल भौतिक जगत में ये होता है। भौतिक जगत में भी सिद्ध लोक होता है। हमने एक कथा में सुना था, आपको याद होगा, जहां पर यदि हमने बहुत तप तपस्याएं की, तो आगे धीरे धीरे जाकर हम सिद्ध लोक तक पहुंच सकते हैं। और जो सिद्ध लोक में जाते हैं, उन्हें किसी भी विमान की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहीं पर भी इधर उधर आ जा सकते हैं, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि योगा से वहां तक पहुंच सकते हैं, और योगा की शक्ति से वो कहीं पर भी आ सकते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि, उनकी भी कथा आती है, तो वो भी कहीं पर भी घूम सकते थे। इनफैक्ट कथा में ऐसा आता है कि जब सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा, तो वे एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह, अलग 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 जगह पर जा रहे थे। आध्यात्मिक जगत में भी चले गए, आध्यात्मिक शक्ति में भी चले गए, जहां पर उन्होंने विष्णु जी को भी देखा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने गलती की थी। तो सुदर्शन चक्र तो उनका पीछा करते, उन्होंने गलती क्या की थी, वैष्णव अपराध किया था अम्बरीश महाराज जी को। उन्होंने कोशिश की थी अम्बरीश महाराज जी को मारने की। सिर्फ अपराध नहीं किया था, उन्हें भी मारना भी चाह रहे। अपने अपने बालों से उन्होंने एक राक्षस निर्माण कर लिया। योगी कर सकते हैं, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, सिद्धि, इतनी सारी सिद्धियां होती है, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने एक राक्षस को निर्माण किया था।
कि महाराज अम्बरीश तो वैष्णव थे, उन्हें वो कोई योगी नहीं थे और उनके पास कोई शक्तियां नहीं थी योगी की, बट फिर भी कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। कैसे? सुदर्शन चक्र से। और वैष्णव की ये शक्ति होती है, वैष्णव को किसी योगिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें भौतिकता में कोई शक्ति नहीं चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। केवल कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित होते ही वे सर्वशक्तिशाली बन जाते हैं। और भक्तों की, वैष्णवों की यह शक्ति होती है, ये जो योगिक शक्तियां होती है उसकी उन्हें कोई जरूरी नहीं, पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। वे कृष्ण क्या है? योगेश्वर, सभी योगियों के ईश्वर। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भ्रूति ध्रुव नीति मतिर्मम। 18वें अध्याय में आता है ना ये इनमें श्लोक कि जहां कृष्ण है तो सभी योगिक शक्तियों के स्वामी है, और जहां अर्जुन है वहां पर हमेशा क्या रहेगी? विजय और ऑप्युलेंस। ठीक है, पावर, शक्ति और नीति मतलब मॉरलिटी, यह मेरा मत है, ऐसा संजय बोलते हैं। बराबर है ना? तो यदि हम योगेश्वर की को समर्पित हो जाए तो हमें किसी योगिक शक्ति की क्या जरूरत? देखिए, एक एक जो गरीब इंसान होता है ना, वो कोशिश करता है कि मेहनत करे और पैसा कमाए, लेकिन जो अमीर माँ बाप का बच्चा हो उसे मेहनत करने की जरूरत है नहीं, जो बाप का पैसा है वो काफी है, संतुष्ट है। वैसे ही एक भक्त, एक शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो कृष्ण के क्या बोलते हैं, समर्पण में होने के कारण उसे कृष्ण के द्वारा जो है वह प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है। और यदि कोई कृष्ण की सुरक्षा चक्र में हो तो इसका मतलब क्या है? वो जो कृष्ण जो है 6 ऑपुलेंसेस में सर्वश्रेष्ठ है, तो उसे उसकी सुरक्षा मिल गई है। फिर वो शक्ति हो, रेप्यूटेशन हो, विजडम हो, रिनंसिएशन हो या फिर ब्यूटी। तो कृष्ण ऐसे है। यम लब्ध्वा च परम लभम मन्यते न अधिकम ततः। किसी तरह कृष्ण की सेवा कर, फिर सब कुछ लब्ध ही है, लाभ ही लाभ है। हमें फिर किसी और लाभ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, केवल शुद्ध सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवद गीता के 6 अध्याय में भी वो आता है, देखिए, अस्मिन् स्थितो गुरुना अपि दुखेन न विचल्यते गुरुनाम अपि दुखेन। गुरुना मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा दुख भी आ जाते हैं तो भी न विचल्यते, तो भी विचलित नहीं होते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, कितने दुख आए उनको, अपने स्वयं के पिता ने प्रहलाद महाराज को तकलीफ दी थी, फिर भी वे कभी भी दुखी नहीं हुए, कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, हमेशा भगवान को याद करते रहे। और उन्होंने क्या किया था? जैसे हमने 4 श्लोका पहले देखा था, चरण कमलों का आश्रय लिया था। तो जो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है उसे किसी दुख का, किसी कष्ट का, किसी समस्या के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नो डेंजर फॉर हिम। और ये स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, पूरी दुनिया को ये बता दे कि जो मेरा भक्त है वो कभी प्रणश्यति नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्यों इस दुख के सागर में बह रहे हैं? क्यों इस भव सागर में फंसे हुए हैं? सिर्फ आदेशों का पालन करना है। कृष्ण कृष्ण जो बोले वो करते रहे। कृष्ण ने बोला युद्ध कर, तो हमें लड़ना है,
ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो तेरा शरण लिया हुआ है तो मैं क्यों लड़ू, आप ही लड़ लो। नहीं, वह आज्ञा का अनुशीलन नहीं होगा, इट विल बी डिसोबीडियंस। तो यदि कृष्ण ने बोला लड़ना है तो लड़ना है। हमारे जीवन में जो जो कृष्णा कहे वह हम करें तो उसे पूर्ण शरणागति कहते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी बताया था, इनफैक्ट भगवत गीता में भी वो आता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। हमने कृष्ण का आदेश जो कुछ होगा उस पर पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। और वो आदेश कहां से आता है? गुरु के द्वारा। तब तब हमारा जीवन यशस्वी हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन का यह जो है ना, यह रहस्य है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, बोलते हैं ना सुबह सुबह जब गुरु आरती करते हैं तब। तो इसीलिए हमें हमारे गुरु को जो है वो प्रसन्न रखना चाहिए। यदि गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। क्योंकि हम कृष्ण को स्वयं जो है वो नहीं देख सकते, तो हम यदि उन्हें देख ही नहीं सकते तो क्या हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं? ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन यदि जो गुरु है वो यदि संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम यदि प्रसन्न कर सके, तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। तो यदि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो हमें हमारे गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? न गति कुतोपि यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। ये नारद मुनि की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, और ये तो अभी चलेगी जो आई है। तो नारद मुनि ना शिक्षित थे, केवल एक छोटे से बालक थे, ना किसी बड़े परिवार से थे, एक दासी के पुत्र थे। लेकिन उनमें एक क्वालिफिकेशन था, और वो क्वालिफिकेशन क्या निकला? निरूपितः बालकः एव योगिना। वे एक सेवक बोलकर उन योगियों की सेवा में रत थे। तो कैसे मिली उनको ये सेवा? प्रश्न ये भी उठता है कि ऐसा कैसे हो। तो उसका उत्तर भी यहाँ पर आता है, लेकिन उसका उत्तर यहाँ आने के पहले एक समझ लेते हैं कि भाई नारद मुनि ऐसे दासी पुत्र क्यों बने। तो उसकी भी कथा है कि उसके पहले जन्म, मतलब नारद मुनि जी का नारद मुनि बनने के पहले जन्म क्या था? दासी पुत्र। लेकिन दासी पुत्र बनने के पहले भी उनका एक जन्म था, और तब वो क्या थे? वे गंधर्व थे, अच्छे गंधर्व थे। लेकिन गलती उपबर्हन नाम की माता जी बता रही है। तो गंधर्व होते हुए उनसे लेकिन एक गलती हुआ यूं था कि ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, वहां पर गायन वगैरह हो रहा था, और ऐसे स्थिति में उपबर्हन जी के द्वारा क्या हो गया? एक गलती हो गई। वहां आकर उन्होंने क्या किया? अपना काम्य गायन शुरू कर दिया, और ब्रह्मा जी का जो कुछ चल रहा था उसमें वे विघ्न निर्माण हो गया। तो उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने पर क्या होता है भौतिक दुनिया में? गुस्सा आने पर क्या होता है हम सब जानती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी क्या कर दिया? उन्हें शाप दे दिया कि जा तू अब दासी पुत्र बन, तू क्षुद्र बन। और वो क्या हो गए? अगले जन्म में दासी पुत्र हो गए। लेकिन वो क्या थे? गंधर्व हुआ करते। तो ऐसे दासी पुत्र, उनको ऐसा मौका कैसे मिला कि वे योगियों की सेवा कर बैठे? तो उसका जवाब भी इसी श्लोक में आता है। शुश्रूषणे प्रावृषि। शुश्रूषणे मतलब सेवा करना, शुश्रूषा। कई बार हम हिंदी में और मराठी में बोलते हैं, कई अस्पतालों के नाम होते हैं, शुश्रूषा भवन, शुश्रूषा हॉस्पिटल, शुश्रूषा नर्सिंग होम। तो शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा। और कब? प्रावृषि। प्रावृषि मतलब क्या? तो जो बारिश के दिन है, मौसम है, तो उस मौसम में। तो देखा जाए तो संतों का कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है, संतों का कार्य, सन्यासियों का कार्य, कि वे अलग अलग स्थलों पर जाए और भगवान की कथा करे,
और भगवान की भक्ति के बारे में बताए। और जब वो ये सब कुछ कर लेते हैं और वे परमहंस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तब वे रुक सकते, और उनको ये हमेशा चालू रखना होता है। इसलिए पहले बोलते हैं परिव्रजा का आचार्य। हमारे प्रभुपाद जी भी वैसे ही थे ना। देखिए 70 की उम्र में, करीबन 70 की उम्र में अमेरिका गए, 30-40 रुपए जेब में लेकर गए। आज यदि मैं आपको बोलता हूँ चलो मैं आपको 40 क्या मैं 400 रुपए देता हूँ, जाकर अमेरिका में जाओ, तो जाओगे क्या? नहीं जाएंगे ना। अमेरिका छोड़ो, मैं बोलता हूँ चलो आप जाके मुंबई में जाकर रहो और सेवा कर दो, फिर भी हम सोचेंगे मुंबई में 400 रुपए लेकर कैसे जाऊं। सवाल ये आता है। लेकिन जो सेवक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो ये कुछ नहीं सोचते। उनको पता है उनका कर्तव्य क्या है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ऐसे सन्यासी भी हमेशा पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहते हैं। दुनिया का बोलो, राज्य का बोलो, उस स्थल का बोलो, उनका कर्तव्य वही होता है। लेकिन जो बारिश का मौसम होता है, उस समय ये जो प्रवास करना होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए क्या करते थे वे कि किसी धार्मिक स्थल पर, किसी अच्छी आश्रम में जाकर वे रुक जाते थे। और जब तक ये चातुर्मास चल रहा है, इसे चातुर्मास बोलते हैं। ये चातुर्मास का सही मतलब ये है कि आप एक स्थल पर रुककर भगवान की भक्ति करें। चातुर्मास का मतलब ये नहीं कि वे बारिश के 4 मौसम, बारिश के 4 मौसम इज नॉट चातुर्मास। चातुर्मास इज स्टेइंग एट अ प्लेस एंड बीइंग कंप्लीटली डिवोटेड टू कृष्ण। तो वे ऐसे रुकते थे, और ऐसे वक्त नारद जी को यह मौका, तो सोचिए, गणना कीजिए ये कितना उनका नसीब था। और उन्होंने कितनी सेवा की? सिर्फ चातुर्मास, 4 महीने, उससे ज्यादा नहीं। और फिर भी वो क्या बन गया? नारद। वैष्णव सेवा का कितनी शक्ति है, ये सोचिए। और भागवतम में ये और आगे भी आता है। दूसरे स्कंद में जब हम जाएंगे तो वहां पर भी इस वैष्णव सेवा के बारे में आता है, उसकी शक्ति के बारे में आता है। किराट हुनन्द्र पुलिंद पुलकश अभिरा शुंभा यवनः काशादयः ये अन्ये च पापयात् अपाप्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविनश्ये नमः यद अपश्रय आश्रय। इसका मतलब आता है कि जिसने भक्तों का आश्रय ग्रहण किया है। भक्तों का आश्रय मतलब स्वयं जगन्नाथ जी के चरणों के चरण कमलों का आश्रय। तो जैसे ही कोई यह आश्रय ग्रहण करता है तो क्या होता है? शुद्ध्यंती का प्यूरिफिकेशन। तो ये जो कृष्ण भावनामृत जो हम बोलते हैं वो यही तो है। किरट हुनन्द्र पुलिंद पुलकश अभिरस सुंबय। देखिए, जो इंसान जो है वो शूद्र, या मैं तो बोलूंगा शूद्रों से, प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि 5th ग्रेड, पंचमहा जो इस श्लोक में आ रहा है, एक 1st ग्रेड बोलते हैं प्रभुपाद जी इज ब्राह्मणा, 2nd ग्रेड आर द क्षत्रियास, 3rd ग्रेड आर द वैश्यास एंड 4th ग्रेड आर शूद्रास। और जो उससे भी नीचे है उन्हें पंचमहा प्रभुपाद जी बोलते हैं। चांडाल, चांडाल। क्योंकि वे कुछ सोचते नहीं है, वो जो कुछ आए, जो मन में आए करते हैं, खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं। यहां तक कि गौओं का भी भक्षण करते हैं, उन्हें चांडाल बोलते हैं। तो ऐसे वो लोग हुआ करते थे, उसके बारे में। क्योंकि उनका काम ही ये है। और आजकल देखा जाए तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी यही कार्य कर। तो देखा जाए तो हमारे सब जो राजनयिक है वे सब आजकल क्या है? ये पंचमहा हो गए, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो फिर यदि पंचमहा शासन करने लगेंगे तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कहां पर भी सामाजिक सद्भाव रहेगा ही नहीं। तो यदि ऐसे पंचमहा कृष्ण भक्ति से शुद्ध हो सकते हैं तो क्या उन्हें कृष्ण भक्ति नहीं देनी चाहिए?
रूपा जी बोलते हैं क्योंकि आज की तारीख में कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास भी नहीं है, थर्ड या फोर्थ होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पांचवे छठे छठे सिक्स ग्रेड के लोग हैं। तो ऐसे लोगों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और वो कृष्ण भक्ति से हो सकता है, और कोई भी शुद्ध हो सकता है। कृष्ण ने स्वयं बोला है, माम ही पार्थ माम ही पार्थ विप्रशिष्यते ये अपिशुः पापयोनय। पाप योनि, सोचो मत, भले ही पाप योनि में हो फिर भी माम ही पार्थ व्यापः, यदि वो मेरा शरण ग्रहण कर ले, सिर्फ शरण ग्रहण करना है, दैट्स ऑल। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है, सब तरफ जाओ, हमारा आज्ञा गुरु हन तार यही देशा जाओ। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, सबको वो वही बोलते थे, जाओ और भगवान का प्रसार करो। और वो भी क्या करते थे, जाते थे और बोलते थे हरे कृष्ण मंत्र जपो, कृष्ण को शरण। हमें जगाई मदाई की कथा तो पता ही है कि एक जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने ये देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि जगाई मदाई है, जो भाई है बहुत तकलीफ करते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं, स्त्रियों को परेशान करते हैं, मांसाहार करते हैं, हर जगह जहां जाओ तकलीफ झगड़ा। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या सोचा, हाँ, सोचा नहीं, उन्होंने निर्णय ही ले लिया, इनको क्यों ना मुक्ति दी जाए। ये पहले होने चाहिए थे जिन्हें कृष्ण प्रेम मिल जाए। यदि इनको कृष्ण प्रेम मिल गया तो मेरे भगवान की महती जो है वो हर तरफ हो जाएगी। तो देखिए, जो सेवक होते हैं या जो शिष्य होते हैं ना, उनका उद्देश्य यही होता चाहिए कि कैसे अपने गुरु का, अपनी परंपरा का नाम बढ़ाए, कैसे उनकी महती हर जगह पर बढ़ाते रहे। यदि हम ये करते हैं, कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, कृष्ण की ग्लोरीज हर जगह पे लेते हैं, तो सब कुछ होगा। जैसे नित्यानंद प्रभु ने सोचा, व्हाई नॉट डिलीवर दिस फॉलन सोल्स फर्स्ट, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही उसके लिए हुआ था ना। और इस कलियुग में जो फॉलन सोल से उनकी तो कोई कमी है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए ही आए हैं, पतित पावन हेतु तव अवतार, ओम सम पतित प्रभु न पाई बेआर। नरोत्तमदास ठाकुर गाते हैं ये कि मैं चैतन्य महाप्रभु, आपका जो अवतरण हुआ है वो पतितों को सहायता करने के लिए हुआ है, और मेरे जैसा पतित तो कोई और है ही नहीं। मम सम पतित प्रभु न पाई बेआर। तो आपने ये अवतार लिया है हमारा, हमको इस पतित जीवन से बाहर निकालने के लिए, इसलिए कृपया मुझे स्वीकार कर। कलयुग में हम सब बहुत दुखी है, और इसीलिए हमें गुरु का आश्रय लेना ही चाहिए। और गुरु का आश्रय लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा हो ही जाएगी ना। क्योंकि आज समाज इतना पतित हो चुका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चैतन्य महाप्रभु जी को संतुष्ट कर सके। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार ही उसलिए हुआ था, इन पतित आत्माओं को फिर से स्वीकार करने के लिए। कृष्ण भी वही बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जो पतित है उनको सही रास्ते पर लाना है, धर्म की रक्षा करना है, इसीलिए तो कृष्ण। तो योगी जो थे अपने, वो चातुर्मास छोड़कर बाकी भ्रमण करते हैं। तो चातुर्मास में एक जगह पर आ गए, और वहां पर वो क्या कर रहे थे, भगवत भक्ति कर रहे थे। और वहां पर नारद जी को उनके पूर्व जन्म में सेवा करने का
मौका मिल गया और इसलिए उनको जो है भक्ति मिल गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के आने का इंतजार करें। शुद्ध भक्त की कृपा से ही भक्ति मिलती है। हमने यदि हम भक्ति रसामृत सिंधु देखेंगे तो उसके पहले अध्याय में इंट्रोडक्शन के बाद ही आ जाता है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्त की कृपा से। और भक्त की कृपा किसको मिलती है? अपने पुनर्जन्म के ऊपर है। और पहले यदि भक्ति की होगी तो फिर भक्ति मिलेगी, और भक्ति करेंगे तो भक्ति मिलेगी। तो ये चक्र है। लेकिन इस चक्र की शुरुआत कहाँ से हो सकती है? भक्त की कृपा से। और भक्त की कृपा कब मिलेगी? जब हम सेवा करें। और इसीलिए तो हमारा ये क्या बोलते हैं ना कि जैसे ही भक्त को देखे दंडवत करो, मत पाद राज अभिषेक। यहाँ पर यही कथा आती है कि कैसे जो है नारद मुनि आगे बढ़े हैं। और ये उनके पहले जन्म की ये कथा थी, जब पहला जो कल्प था उसमें वे एक दासी पुत्र थे। तो इस भव संसार से यदि हमें निकलना है तो हमें यह समझना होगा कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना है, भक्तों की सेवा करनी है, और जो गुरु के आदेश है उनका पालन करना है। और गुरु का आदेश तो एक ही है कि आप सेवा करते रहो, और सेवा करते करते भक्ति का मेवा पालो। तो ये मेवा यदि चाहिए तो ये बहुत जरूरी है कि अब हम सेवा करना सीख जाए। और सेवा भी कैसे होगी? बस जगन्नाथ जी को शरण आ जाए, जितना हो सके जपा कीजिए। जप से सबसे बड़ी शुद्धि होती है। वरना कलयुग में तो कई ऐसे जीव हैं जो भुगतते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि उनके भुगतने के पीछे का कारण क्या है। कई कथाएं हैं, कई कई लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है। लेकिन वो सब अपने कर्मों का फल होता है। और कर्मों के फल के अनुरूप यदि हम फिर भी कर्म में रत रहे तो आगे और समस्या होती रहेगी। इसलिए इस कर्म के बाहर निकलिए, अकर्मिक कर्म कीजिए, और हमेशा हमेशा के लिए इन तकलीफों से दूर रहिए। देखिए, वरना कोई सोचता है कि ऐसा क्यों हो गया कि बचपन में ही मुझे बीमारी हो गई और मेरी आंखों की दृष्टिहीन हो गई। और फिर क्योंकि अब दृष्टि नहीं है तो, या दृष्टि थोड़ी सी कमजोर हो गई है, फिर भी तकलीफ ना हो, उसे मजबूत करने के लिए उसके माँ बाप, मामा मामी सब परेशान होते हैं, मजबूत करते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि कहीं इस मजबूती में जो कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, उसे तो हम उस बालक से भूलवा नहीं रहे। कहीं ऐसा तो ना हो कि बड़े होकर इस मनुष्य जन्म के उद्देश्य के बारे में भूल जाए और फिर से ऐसे कर्म कर बैठे कि उन कर्मों का फल आगे और भुगतना पड़े, फिर से जन्म लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं कि हम बालक जो हमारे घर में आते हैं, वो आते हैं उन्हें भक्ति प्रदान हम दे सके इसके लिए, और उसे हम भक्ति नहीं दे रहे, उसे हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, बड़ों की सेवा, भगवत भक्तों की सेवा करना नहीं सिखा रहे हैं। तो क्या उन कर्मों का जो फल है वो फिर से हमें ना भुगतना पड़े? तो देखिए, आपके सगे संबंधी भी यदि कोई कर्म करते हैं तो उसके फल आपको ही भुगतने पड़ते हैं। नसीब वाले होते हैं जो इसी जन्म में भुगत लेते हैं। पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, शुगर की बीमारियां, क्योंकि यदि नहीं भुगते तो फिर से जन्म लेना पड़ता है और अगले जन्म में भुगतना पड़े। तो कब तक भुगतेंगे? मेरे कान्हा को शरण आ जाइए, अपनी गलतियों का एहसास कीजिए और फिर से गलतियां मत होने दीजिए। छोटी छोटी चीजों को पकड़कर मत रहिए, क्योंकि जब आप छोटी सी चीज को पकड़कर रह जाते हैं
और जो बड़ी चीज है भगवत भक्ति उसे भूल जाते हैं, तो आपकी समस्याएं कम नहीं होती है, आपकी समस्याएं और बढ़ती। आप सोचते हैं कि आज तो मैं खुश हूं, मैं हूं, मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है, बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन क्या यही कर्म चक्र आगे बढ़ने वाला नहीं है? बढ़ेगा। तो इससे मुक्ति पाएगी। और गलती से भी वैष्णव अपराध मत कीजिए। हमें पता नहीं होता है कौन कितना बड़ा भक्त है, किसके जो मुख से कोई भी शब्द निकल जाए तो भगवान सुन लेते हैं, और वैसा हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार किसी को भी दुख मत दीजिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। और वाणी केवल बोलने की चीज नहीं है, तो इवन आपके शारीरिक हाव भाव, कम्युनिकेशन भी वाणी। जैसे कुछ दिन पहले जब प्रश्न उठा था कि मुझे तो बोलते आता नहीं है, तो मैं चैतन्य महाप्रभु का आदेश कैसे पालन करूं, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश कैसे बोलूं, तो उसका जवाब था आपके स्वभाव से, आप कैसे रहते हैं उससे। लेकिन आप कैसे बोलते हैं, कहीं पर आप कोई बॉटल उठाकर फेंक तो नहीं देते हैं, यह भी तो एक वाणी है, यह भी एक कम्युनिकेशन है। तो उससे भी दुख हो सकता है, उससे भी वैष्णव अपराध हो सकता है। तो ऐसे वैष्णव अपराधों से बचिए, और सेवा में रत रहकर कहीं पर किसी से भी कुछ भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगते रहिए। और इसीलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इसका क्या महती है, वैष्णवों की सेवा से आगे और क्या मिल सकता है, और जो यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान कृष्ण का, उसका क्या होता है, उसमें क्या क्या दिखता है, उससे क्या क्या समझ में आता है। इन प्रश्नों के यदि जवाब चाहिए तो शाम को भगवत गीता रसामलय में आ जाइए, और कल सवेरे भागवतम कक्षा में पधारिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की